बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये हमारे पास फॉर्मेट होता है जब हम किसी भी चीज़ की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारे पास जगह थोड़ी कम थी, इसलिए हमने लाइन थोड़ी इधर भी लगा दी है। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास कॉलम होता है जी, ये डेट का कॉलम होता है। डेट लिखते हैं हम, यहाँ पर पार्टिकुलर्स लिखते हैं और अमाउंट लिखी जाती है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो इस दो साइडें होती हैं बेसिकली इसकी। ये डेबिट साइड है, डेट पार्टिकुलर और अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर और अमाउंट। एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पर आप डेट का इंतराज करें कि जैसे हम फर्ज करते हैं जी ये कोई एसेट है, हमने वो 2020 में लिया। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे जी कि 1 जनवरी 2020। तो इसके लिए हम कैश या बैंक जैसे हमने अमाउंट पे की है, तो हम कहते हैं जी कि टू कैश, हमने कैश पे की है, या बैंक के थ्रू जो है वो अमाउंट पे की है। फ़र्ज़ करें जी कोई एसेट है, हमने वो लिया है 1,00,000 रुपए का। तो इस पर हम डेप्रिसिएशन कैसे मालूम करनी है? फ़र्ज़ करते हैं जी, हम कहते हैं 10% डेप्रिसिएशन है। तो अब डेप्रिसिएशन अगर साल के बाद मालूम करते हैं तो ये आपके पास आ गया जी 31 दिसंबर 2020। इसके बाद आप डेप्रिसिएशन लिखेंगे जी, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। अब अगर 10% डेप्रिसिएशन है तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी जी 10,000। उसके बाद आपके पास, अब आपने देखें अगर इस साल से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे इंटर लेवल पर कोई और एडजस्टमेंट नहीं दी गई होती है, तो आपने क्या करना है कि इस अकाउंट को आपने क्लोज़ करना होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने एक लाइन की जगह छोड़नी है, क्योंकि आपने इसका बैलेंस भी लिखना होता है। अब आप जब आप क्लोज़ करेंगे तो देखें जी, इस इधर का अमाउंट जो है वो 10,000 है, इधर का जो आपके पास अमाउंट है वो है जी 1,00,000 रुपये। तो जाहिर सी बात है, जो बड़ी अमाउंट होती है दोनों तरफ आप क्या करते हैं जी, वही लिखते हैं। यानी कि डेबिट साइड या क्रेडिट साइड जिसकी अमाउंट बड़ी हो आप टोटल में लिखते हैं। अब देखें आपने इसको बैलेंस करना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जी बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन होगा, CD लिखते हैं कैरी डाउन। अब देखें इसका बैलेंस करें 1,00,000 में से 10,000, तो ये आपके पास अमाउंट आएगी जी 90,000। अब इसी बैलेंस को आपने दूसरे साल में लेके जाना होता है। ये यहाँ पर अकाउंट हो गया। इसके बाद आप कहेंगे जी 1 जनवरी 2021। ठीक है जी। आप यहाँ पर आपके पास है जी टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन जो आपने बैलेंस लिया है जी, ये आपके पास है जी 90,000। अब इसी तरह से आप जितने सालों की डेप्रिसिएशन है, यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो इसी तरह से आप यहाँ पर 10,000 लिखेंगे, फिर बैलेंस करेंगे। अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो ऐसी सूरत में आप 90,000 पे फिर डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे और इस तरह से आगे आप चलते जाएंगे। यानी कि ये डिपेंड करता है कि आप किस मेथड के तहत जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि फिर आप यहाँ पर एंडिंग डेट लिखेंगे साल के आखिर की, फिर डेप्रिसिएशन लिखेंगे। अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो फिर 10,000 ही दोबारा लिखेंगे। ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी जी। ये सेम रिपीट होता रहेगा। 10,000 है जी। फिर इसी के बाद जो आप बैलेंस करेंगे इसको, फिर से दोबारा आप इसको बैलेंस करेंगे, यानी कि ये 90,000 आ गया, और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा जी 90,000, और यहाँ पर फिर बाय बैलेंस। उसके बाद जैसे ये 80,000 आ गया, अब 80,000 को फिर आप 2002 में लेके चले जाएंगे। यानी कि इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये चलता रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड
एडजस्टमेंट हो। वो वीडियो बेसिकली एक एडजस्टमेंट वाली वीडियो पहले से चैनल पर मौजूद भी है। तो इस तरह से रिलेटेड जितनी भी ये बेसिक एक दफ़ा हमने फिर शुरू किया है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उनमें हम वक्तन फ़क्तन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते रहेंगे।